अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तस्बीहात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए, अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो आक़ाए नामदार ख़तमुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों पर कि अल्लाह ताला ने आपको अपने दीन के लिए चुन लिया है। लोग आते जाते रहेंगे, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, क्योंकि आज के इस दौर में जिन बातों को मैं पेश करने वाला हूँ, आप हजरात को इसे सीखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। दौरे हाजिर में आपको आलिम दीन, मुकर्रिर, शोला बयान, ये आपको कसरत से नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का फुक़दान जो हमारे मुआशरे में पाया जाता है और जो तालिब इल्मों को सीखना चाहिए, मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूंगा। मुझसे कबल आपने अखलाक के ऊपर दरस सीख लिया कि एक आलिम दीन को, एक दीन के तालिब इल्म को, दीन के दाई को अखलाक के ज़ेवर से मुज़य्यन होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी है, जहां हमें अखलाक सीखना चाहिए वहां हमें मनहज भी सीखना चाहिए कि जब हम आलिम दीन बनकर किसी मदरसे से बाहर निकले तो हमें अपने मनहज के बारे में मालूम हो कि हमने कुरान और सुन्नत को किस अंदाज में बयान करना है। यहां मसला ये है कि यहां हर फिरका, हर मसलक इस बात का दाई है कि हम तो कुरान और सुन्नत बयान करते हैं, और हर बंदा ये समझता है कि मैं जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं, दूसरे गलत है। इसी बुनियाद पर ये सारी फिरका वारियत की आग नजर आती है। अगर आज हम फैसला करना चाहें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बात दुरुस्त है, किसकी गलत है, तो फैसला कैसे करें? हमारे पास कोई तो पैरामीटर होना चाहिए, कोई तो पैमाना हो कि जिससे हम माप सके कि किसकी बात दुरुस्त है और किसकी गलत है। 3-4 तालिब इल्म अगर इकट्ठे एक क्लास में पढ़ते हैं, जी एक का मौक़िफ़ ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, सबके मौक़िफ़ ही हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर हर आलिम का अपना ही मौक़िफ़ है। कभी ये भी जानने की कोशिश की है कि असलाफ़े उम्मत का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि दीन जो हम तक पहुंचा है, सिर्फ दीन नहीं पहुंचा, दीन का फहम भी पहुंचा है। मुहद्दिसीन ने सिर्फ हदीसें बयान नहीं की,
अहादीस के ऊपर अबवाब कायम करके हमें फहम भी पहुंचाया है कि इस हदीस से कौन कौन सा मसला साबित होता है। आज जब हम बात करेंगे कि किसकी बात दुरुस्त है, तो पैरामीटर ये है कि हमने देखना है कि पीछे असलाफ उम्मत ने क्या समझा। आज 15वीं सदी में आकर कुरान और हदीस पढ़कर मेरी कोई वखरी अकल तो नहीं, मैं कोई अलहदा दीन ना बनाकर बैठ जाऊं, मैं कोई अलहदा मौक़िफ़ में इख्तियार करके बैठ जाऊं। आया असलाफ उम्मत ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि नहीं अपनाया? यही वो मेन पॉइंट है कि जिसे आज हमने समझना है। और ये क्यों जरूरी है? असलाफ उम्मत के बगैर अगर कोई बंदा अपना मन चाहा मफहूम निकालने की कोशिश करता है, बहुत बड़े खतरे से दो चार है। अपने आप को बहुत बड़े किनारे पर इसने खड़ा कर लिया, क्योंकि पासा पलटा नहीं, या इधर या उधर। और यही जब बंदा अपने अकल के मुताबिक कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश करता है, तो मुल्हिदीन ने भी अपनी अकल की बुनियाद पर ही तो इतराजात कायम किए हैं कुरान और सुन्नत पर। अकल ने ही तो उनको गुमराह कर दिया। तो अब हमने समझना यह है कि असलाफ उम्मत की कुरान और सुन्नत के अंदर कितनी बड़ी अहमियत है। असलाफ उम्मत, सलफ का नाम लेते हैं हम सब अपने नामों के साथ, जब मनहज के साथ अपने आप को सलफ ही कहते हैं कि नहीं कहते? कभी मतलब भी समझे इसका कि सलफी हमने लगाया हुआ है, एक टैग लगाया हुआ है, एक टाइटल हम यूज करते हैं, मतलब क्या है इसका? सलफी हमने जो टैग इस्तेमाल किया है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम सलफ वाले हैं। जो तरीक़ेकार कुरान और सुन्नत को समझने का असलाफ उम्मत का था, वही हमारा। हम कोई और तरीका अपनी तरफ से नहीं निकाले बैठे, बल्कि जो तरीका असलाफ उम्मत ने हमें दिया है, उसी तरीके पर क्या है? कारबंद है। और सलफ से मुराद क्या है, ये भी तो समझना है ना। सलफ से मुराद सबसे अव्वलीन जो मिस्दाक हैं सलफ कहलाने के, वो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर को सबसे बेहतरीन दौर कहा है। खैरुकुम करनी, जैसा कि मैंने अपने खुतबे के अंदर भी यह हदीस पढ़ी है। खैरुकुम करनी, सही बुखारी की दूसरी रिवायत। खैरुन नासी करनी, सही बुखारी की तीसरी रिवायत। खैरु उम्मती करनी, कि बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, तुम में से बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग हैं। असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या टाइटल मिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से? मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग। गोया के अगर सबसे पहले जिन्होंने शागिर्दी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन समझा है, अगर उन्हें समझ नहीं आया, तो क्या हमें समझ आ गया? क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि उनको वो बात समझ ना आई थी, हमें वो बात समझ आ गई है? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अदवार की गारंटी दी है। 3 अदवार की। खैरुकुम करनी, मेरा जमाना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जमाना। दूसरा, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इसके बाद का जमाना कौन सा? सहाबा और ताबईन का जमाना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, अब ये तीसरा दौर है, ताबईन और तबा ताबईन का जमाना। इन 3 अदवार को बेहतरीन खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान नबुव्वत से कहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बेहतरीन लोग हैं और इनके अंदर जो जो तरीका तुम्हें नजर आ जाए, इनकी बात को ले लेना। जिस तरह इन्होंने दीन समझा है, आप कहेंगे ये तो हदीस है, ये तो माना बयान नहीं कर रही, आप तो अपनी तरफ से कह रहे हैं। चलें जी, कुरान भी पेश कर देते हैं। सूरतुल बकरा पहले पारे में पढ़ते हैं हुफ़ाज़ किराम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ।
कभी इसका तर्जुमा पढ़ा है यहां रब क्या कह रहे हैं? मैं इसकी फिर मिसाल दिया करता हूं। मैं पहले एक मिसाल के जरिए से फिर मैं इसका तर्जुमा करता हूं। अगर हम दीन को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे लिए मॉडल और नमूना कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर दीन को समझना चाहते हो, दीन पर अमल करना चाहते हो, रब की इताअत और फर्माबरदारी कैसे करनी है, रब तुम्हें कैसा मुसलमान बनने का हुक्म देता है, देखना है तो मेरा रसूल क्या है, ये आइडियल और नमूना है। इसको देखते जाओ, जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ। अगर तुमने यही तरीकाकार अपना के रखा तो तुमने मेरी इताअत की। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिस बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। अब अल्लाह की इताअत किस चीज के अंदर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर। अब ये इताअत कैसी होनी चाहिए? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसी करें? उसके लिए भी तो कोई आइडियल और नमूना होना चाहिए ना। कोई तो मिसाल होनी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे करें। अब कुरान कहता है, अब आयत को समझो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान कहता है कि अगर वो कुफार भी इन जैसा ईमान ले आते जैसा कि मेरे नबी के सहाबा आमन तुम, जैसा कि तुम ईमान लेकर के आए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन वो भी हिदायत पा जाते। तो मिसाल दी, नमूना बनाया किसके ईमान को? सहाबा के ईमान को, कि मेरे नबी के सहाबा जिस तरह तुम ईमान लाए हो, अगर वो भी इसी तरह का ईमान ले आते तो वो भी हिदायत पा जाते। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आइडियल और नमूना बनाया है इस अंदाज में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे करनी है। आज मसला ये है कि हम कुरान और सुन्नत को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, अपने तौर पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये फिरकावारियत की आग बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हर गिरोह अपने आप को हक पर कहता है, दूसरों को सीधा जन्म रसीद करता है। थल्ले ते ब्रेक ही कोई नहीं ना, पीछे ब्रेक ही कोई नहीं, सीधा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह कार फरमाया, और वो ये है कि हमने दीन को समझा तो सही, लेकिन हमने वहां से ना समझा जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने समझा था। उस तरीकेकार को फॉलो ना किया जो तरीकेकार असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। जब उस तरीकेकार को छोड़ा तो फिर ये इख्तिलाफ आम बात है। आपको क्या लगता है कि क्या किसी मसले के अंदर सहाबा में इख्तिलाफ नहीं हुआ? हुआ है, कई मसाइल में हुआ है, लेकिन क्या हमें वहां टुकड़ियां, टोलियां, गिरोह, फिरके नजर आते हैं? नहीं, सारे एक मिल्लत थे इख्तिलाफ होने के बावजूद। तो आज क्या मसला है? आज भी अगर हम इस इख्तिलाफ को खत्म करना चाहते हैं तो वाहिद तरीका वही है कि अगर असलाफ उम्मत किसी एक मौके पर जमा हो जाएं, तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। अगर वहां इख्तिलाफ हो असलाफ के अंदर, उस इख्तिलाफ के अंदर गुंजाइश रहने दो, उसके अंदर सख्ती ना करो। ये अपना लो तो ठीक है, ये अपना लो तो ठीक है। जब बेजा सख्ती का रिवाज रवा होता है, फिर ये फिरके, फिर ये मुख्तलिफ टोलियां और गिरोह जन्म लेते हैं। और हर दौर के अंदर ऐसे गिरोह पैदा हुए हैं जिन्होंने ये नारा तो लगाया कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, लेकिन जो धज्जियां इन्होंने कुरान और सुन्नत के साथ इस नारे की बिखेरी है, नाम लेकर कुरान और सुन्नत का, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। मौजूदा दौर में साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो तबर्राबाजी का हमें सिलसिला नजर आता है, वो भी इसी चीज की एक कड़ी है कि जब हर बंदा अपने तौर पर कुरान और हदीस को खुद समझेगा, अपने अकल के मुताबिक भी जो मुझे समझ आया, भी मेरा मौक़िफ़ है, भी आपका मौक़िफ़ तो है, लेकिन आप हैं कौन?
मुहद्दिसीन तो कहा करते थे फंदुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम, कि तुम देख लो तुम दीन किससे ले रहे हो। भाई आपका मौक़िफ़ तो है, लेकिन सबसे पहले आपकी हैसियत क्या है। जी असलाफ का फहम हम नहीं लेंगे, ठीक है जी, असलाफ का फहम आप नहीं लेंगे, तो जो फहम आप बताएंगे वो हम क्यों लें। होना चाहिए ना कि असलाफ उम्मत का फहम भाई हमने नहीं लेना, हम अपना फहम देंगे जो भी कुरान और हदीस। देखो जी मैं कुरान बता रहा हूं, मैं हदीस बता रहा हूं। आपको एक मजे की मिसाल दूं, सहाबा किराम के दौर में एक फिरका पैदा हुआ था जो कुरान की आयत पढ़ता था, लेकिन उस फिरके के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या कहा, किलाबुन्नार, जहन्नम के कुत्ते हैं। क्या कहा, बातें याद रखिए, समझ आ रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान अल्फाज में आपसे गुफ्तगू करूं ताकि आपको ये बातें समझ भी आए। एक फिरका उठा जिन्होंने कुरान की आयत का मतलब निकाला, लेकिन उस फिरके के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, किलाबुन्नार हैं, जहन्नम के कुत्ते। क्यों? अल्लाह के रसूल ही खुद निशानियां बताते हैं। कुरान पढ़ा पढ़ेंगे, उनके कुरान पढ़ने के सामने तुम्हारा कुरान बिल्कुल हल्का होगा, उनकी नमाजों के सामने तुम्हारी नमाजें तो तुम्हें ऐसे लगेंगी जैसे हम पढ़ते ही नहीं है। उनकी नमाजें भी नमाजें क्या ही कहने, लेकिन इसके बावजूद वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है और उस पर किसी किस्म का खून कोई निशान नहीं होता। ये भी इसी तरह दीन से कोरे के कोरे सारे बाहर निकल जाएंगे। और इसी फिरके के मुताल्लिक सही मुस्लिम के अंदर किताब ज़कात के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायात लेकर आए हैं कत्ल खवारिज के बाब में। वहां पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह चंद अहदीस नकल करते हैं कि मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त मुसलमानों के दो गिरोह में से एक तीसरा गिरोह बरामद होगा, उन्हें कत्ल वो करेगा औलत ताइफतैन बिल हक। उन दो गिरोहों में से, मुसलमानों के दो गिरोह में से जब तीसरा निकलेगा तो जो मुसलमानों के दो गिरोह हैं, इन दो गिरोह में से उस तीसरे गिरोह निकलने को वाले को कत्ल वो करेगा इन दो में से कि जो हक के ज्यादा करीब होगा। ये इसी फिरके के मुतालिक जिसके मैं बात कर रहा था, मैं बताता हूं ये कौन है। इसी तीसरे फिरके के मुतालिक ये वही तीसरा फिरका है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो हक के ज्यादा करीब गिरोह होगा वो इस गिरोह को कत्ल करेगा। इस गिरोह की गलती क्या थी पता है आपको? इस गिरोह ने कुरान की आयत पढ़ी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। क्या पढ़ी? कुरान की आयत पढ़ी। जरा कान खोल के सुनिएगा। जो लोग कहते हैं ना ओ मैं बुखारी से पढ़ रहा, मैं कुरान की आयत से पढ़ रहा, और भी जो तू पढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो तू बता रहा है इस आयत से, इस हदीस से रिजल्ट बता रहे, क्या वो भी ठीक है? इसकी गारंटी कहां है? उधर तो गारंटी है बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़दिहतदौ, सहाबा के साथ चिमट जाओगे तो फिर हिदायत है, उधर गारंटी है। अब अगर कुरान की आयत से गलत मतलब निकाला जा सकता है तो बुखारी मुस्लिम की हदीस से भी निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा सकता है। जब कुरान को नहीं बख्शा गया तो फिर हदीस की किताबों को कहां कोई मुआफ करेगा? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह से क्या रिजल्ट निकाला उन्होंने? वो जो मुसलमानों के दो गिरोह थे, सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के गिरोह, इन दो गिरोहों पर इस तीसरे फिरके ने, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के कुत्ते कहा, इस तीसरे गिरोह ने मुसलमानों के दो गिरोहों पर कुफर का फतवा लगाया। सैयदना अली को पता लगा कि खवारिज ये दलील देते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह से रिजल्ट निकालते हैं ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, सही मुस्लिम किताब ज़कात के अंदर। सैयदना अली ने फिर इसका जवाब दिया, कलिमतु हक्किन उरीदा बिहल बातिल, कलिमतु हक्किन उरीदा बिहल बातिल। जो ये कलमा पढ़ रहे हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कलमा हक है, ये जो बात है ये हक है, कुरान मजीद की आयत है। उरीदा बिहल बातिल, लेकिन जो इन्होंने मुराद लिया वो बातिल है।
कुरान की आयत का गलत रिजल्ट सबसे पहले किसने निकाला? खवारिज ने। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। आज अगर इस चीज पर बंद ना बांधा गया, वल्लाह बड़ा खतरा है इस उम्मत का कि पता नहीं फिर उस उम्मत के साथ क्या होने वाला है। खुसूसन मेरे बच्चों में आपसे मुखातिब हूं, असलाफ उम्मत के साथ नत्थी हो जाओ। जहां असलाफ खड़ा करते हैं वहां खड़े हो जाओ, जहां वो बैठने के लिए कहते हैं बैठ जाओ। आज इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम असलाफ उम्मत के साथ खड़े हो जाएं, वगरना हर गैरा नत्थू खैरा हमें अपने फाहम के पीछे चलाने की कोशिश करेगा। ये कहेगा मैं कुरान और हदीस बता रहा हूं, तेरे फाहम की गारंटी कहां है? उधर वो बेहतरीन दौर, मैंने शुरू में हदीस तिलावत आपके सामने पढ़ी कि बेहतरीन दौर कितने हैं? 3। सबक भी साथ साथ याद रखना है ना। तो सहाबा और ताबईन का जमाना वो बेहतरीन दौर है कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन दौर कहा, दूसरा बेहतरीन जमाना। लेकिन उस दौर में भी कुरान मजीद की आयत का गलत मतलब निकाला गया, जिसके जवाब में सैयदना अली ने कहा कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल। इसलिए ये बड़े एहतियात की जरूरत है। आज जब हम कुरान और सुन्नत को समझने की बात करते हैं तो फौरन इतराज होता है, जी आप क्यों असलाफ उम्मत की बात करते हैं? यही तो तकलीद है, असलाफ उम्मत के साथ खड़े होना। अगर ये तकलीद नहीं है तो तकलीद और क्या है? भाई इसको तकलीद का नाम दें या कुछ और नाम दें। जब कुरान और सुन्नत कह रहा है कि इनके साथ चलना है तो फिर बात खत्म। फिर पता है क्या, दूसरा फौरन इतराज आता है कि कुरान ने तो हमें 2 ही चीजों के पीछे चलने का हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि तुम उस चीज की पैरवी करो जो कुछ आसमान से नादिल हुआ है। सहाबा की तो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की नहीं है, फिर हम क्यों उनके पीछे चलें? अब जाहिरी तौर पर ये इतराज बड़ा माकूल लगता है कि यार बात तो ठीक कर रहा है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इसके अंदर सहाबा तो नहीं आते, तो फिर क्या करें? देते हैं जी, हल भी देते हैं, इसका भी हल देते हैं जी। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म दिया है कि जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है उसकी इत्तिबा करनी है, लेकिन जिन पर नाजिल हुआ है उन्हीं ने कहा है कि इनके पीछे चलना है। उन्होंने कहा है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया क्या करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। अब अगर अल्लाह हुक्म ना देते तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो अब रसूल की इताअत क्या होगी? फर्ज होगी। अब रसूल जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे पीछे करते चले जाना है। अब रसूल ने कहा कि अब क्या करना है, ये बेहतरीन जमाने इनको देख लो, ये 3 दौर हैं, इन 3 दौर की निशानदेही कर लो। और फिर एक दूसरी रिवायत के अंदर वो भी मैं आपको पेश करता चलूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि एक मौके पर आपने बड़ा जानदार खुतबा दिया। साहबा कहते हैं कि हम पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि हमारी आंखें बह पड़ी, दिलों के अंदर खौफ तारी हो गया। तो एक साहबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप हमसे क्या मुतालबा करते हैं कि हम क्या करें? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कुछ वसीयतें की, उसीकुम बितक़वल्लाह, सबसे पहले मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूं। और फिर क्या है, वस्समई वत्ताआ, मैं तुम्हें समोतात का हुक्म देता हूं कि तुमने बात को सुनना भी है और तस्लीम भी करना है। अपनी तबीयतों के अंदर ये चीज रखनी है कि बात को सुनना भी है और उसकी पैरवी भी करनी है। अगरचे किसी हबशी गुलाम को भी तुम पर हुक्मरान बना दिया जाए, निगरान बना दिया जाए, तो उसकी भी तुमने क्या करना है? इत्तिबा करनी है। फ़इन्नहु मन यइशु मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, फिर तुम में से जो बंदा जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। अब ये हदीस बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखोगे। अब इन इख्तिलाफात के दौर में करना क्या है? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, सबसे पहला काम तुमने ये करना है, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ना है। सबसे पहले मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ना है।
यहीं तक बस हो जाना चाहिए था ना, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, क्योंकि आगे तो सहाबा की बात तो अल्लाह ने की नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, वसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, जुबान नबुव्वत ये कह रही है कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी तुमने लाजिम पकड़ना है। अब आ गया ना, अल्लाह ने कहा था रसूल की इताअत करनी है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले बता दिया कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को तुमने क्या करना है, लाजिम पकड़ना है। और फिर वो 73 फिरकों वाली हदीस भी, वो भी हमें याद रखनी चाहिए कि बनी इसराइल के 71 या 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत के कितने होंगे, 73। सारे के सारे सीधे जन्नत में, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। और उसकी निशानियां बहुत ज्यादा, बल्कि बाद हदीस में ये अल्फाज भी मिलते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस पर मैं और मेरे साहब हैं। अगरचे इस पर बाद मुहक्किकीन इस पर ज़ौफ़ का हुक्म लगाते हैं, लेकिन मानन ये बात दुरुस्त है, कुरान की आयत से इसकी ताईद होती है। वो कौन सी, वही वो सूरतुल बकरा वाली, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। उससे इस बात की ताईद होती है कि असलाफ़े उम्मत के पीछे चलने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, जब भी आप ये दीन पढ़ेंगे तो हमेशा नती हो जाएं इस मनहज के साथ कि असलाफ़े उम्मत जहां खड़ा करते हैं वहीं खड़े हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें असलाफ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें असलाफ के मनहज पर ही जिंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।